हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल। जैसा कि आपको पता है, अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल 2 का जो दस्तावेज सत्यापन का जो काम है वो कल से शुरू होने जा रहा है। 18 से अंग्रेजी विषय का दस्तावेज सत्यापन शुरू हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे सभी लगभग 2 तक का शेड्यूल जारी होता, जिसमें सामाजिक विज्ञान का जो शेड्यूल है वो एक बार के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है, वो दोबारा से जारी करेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से लेवल द्वितीय के लिए जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि पोस्टल ऑर्डर है, चेकलिस्ट कैसे भरनी है, मैं पूरा भर के दिखा दूंगा यहाँ पे। साथ ही साथ 100 घोषणा पत्र किस प्रकार से भरने हैं, और आय प्रमाण पत्र को लेकर जो चीज है, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो 1 साल के लिए से ज्यादा पुराने 3 साल की वैधता वाले एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, साथ ही साथ जिन्होंने नया बनवा लिया, मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र को लेकर बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट उनमें किसी प्रकार की अगर कोई आपसे गलती हो गई है, तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास थे, तो सबको आज मिला करके इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा। तो सब लोग आप कमेंट कर रहे होते हो, मैं जरूर जवाब नहीं दे पाता हूं, आप भी समझते हो मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है, तो इस वजह से सभी मैं जवाब टाइप कर पाऊं इतना भी देखो समय नहीं मिल पाता। फिर तो मैंने ये समझा, मैंने सारे कमेंट पढ़ लिए, फटाफट एक बार मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ लेता हूं कि किसको क्या क्या समस्या आ रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में जिसने भी जहां पर भी, चाहे वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज किया, चाहे आपने यूट्यूब पे कमेंट किया, सबके जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। अध्यापक परीक्षा में जो लेवल द्वितीय से आप दस्तावेज सत्यापन करवाने जाओगे, ये वीडियो देखने के बाद तो कोई समस्या नहीं रहेगी। जैसे कि आपके पास कोई जानकारी में लेवल 1 का विद्यार्थी है और जो हमसे जुड़ा है, उसको आप पूछ सकते हो कि उसके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो उसको पता नहीं हो या समस्या हो। तो वीडियो को पूरा देखना है, एक एक चीज पे हम चर्चा करेंगे, हर एक टोटल जो भी डॉक्यूमेंट है, गलतियां हैं, प्रमाण पत्र है, सारी चीजों पे विद चेकलिस्ट के। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी प्रकार की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी पीडीएफ की जो लिंक होती है वो मैं उपलब्ध करवा दूंगा, तो सीधा डायरेक्ट भी आप डाउनलोड कर पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जब तक ज्वाइनिंग करोगे तब तक आराम से सारी चीजें मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। और सभी को दस्तावेज सत्यापन के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छे से दस्तावेज सत्यापन कराओ। बीच में जो भी खबरें आ रही है, किसी भी खबर को अपने को लेना नहीं है, एक बार के लिए सभी चीजों से हट जाओ। जिस ग्रुप में भी बातें होती है रिजल्ट को लेकर, जो चीजें हो रही है, एक बार के लिए हमें वो दिमाग में नहीं लाना है। जैसा कि मैंने लेवल 1 वालों को बोला था कि एक बार के लिए सब चीजें हटा दो, कोई कुछ भी बोला नहीं, अपना फोकस है दस्तावेज सत्यापन पे। तो एक बार ये करवाओ, ना तो कट ऑफ देखो ना और कुछ देखो। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत और बहुत बहुत आभार, आप मेरे से जुड़े हो, आप वीडियो को देखते हो और आपको महत्वपूर्ण अपडेट है वो मैं उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले बारी आती है चेकलिस्ट की। देखो, इसमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, 3 साल वैधता या नया जो जाति प्रमाण पत्र है, पोस्टल ऑर्डर है, 100 घोषणा पत्र कैसे भरने हैं, चेकलिस्ट कैसे बने, सारी चीजों पे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सारी चीजें मैं बता दूंगा। सबसे पहले बारी आती है चेकलिस्ट को लेकर। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले क्या बनना है, यहाँ पे बनना है आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। जैसे कोई चूरू जिले से बिलोंग करता है, आपका चूरू जिला है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश की जरूरी नहीं है, हिंदी में लिख लेना, चूरू लिख देना। कोई सीकर से है तो सीकर लिख दे, कोई धौलपुर से है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, धौलपुर। यहाँ पे आपके रोल नंबर आपको लिख देने जो आपके पास है फॉर्म के ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में आपका लेवल द्वितीय के अंदर सब्जेक्ट क्या है, जैसे कल से शुरू है 18 से अंग्रेजी विषय का, तो यहाँ पे क्या लिखना है, अंग्रेजी। अब यहाँ पे ये लिखना है आपका सिलेक्शन जो सामान्य से हुआ है, आपने बीएड क्या किया, सामान्य, तब तो ये कर देना। और अगर आपने बीएड करके स्पेशल, तो यहाँ पे करके, और स्पेशल बीएड के अंदर आपकी कौन सी कैटेगरी है, एमआर है, वीआई है या एचआई है, तो इसमें आपको क्या करना है, केवल ऐसे राइट मार्क करना है। उसके बाद में जो नॉन टीएसपी से हैं उनको तो करना है गैर अनुसूचित क्षेत्र, और जो टीएसपी एरिया से हैं उनको क्या करना है, इस पे राइट मार्क। यहां पे आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी नंबर लिखे हैं वो आपको यहां पे टाइप करने हैं। आवेदन क्रमांक आपको यहां पर लिखने हैं, जो रीट मेंस का जो आपने फॉर्म लगाया था, जो आपके रीट वाला जो आवेदन क्रमांक थे जिससे आप शाला दर्पण पे आपने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वो यहां पर लगाने। यहां पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, यहां पे आपको अभ्यर्थी आपके खुद का नाम लिखना है, यहां पे आपकी आ जाएगी जन्म तिथि।
अब देखो जो विवाहित महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पे क्या लिखना है, अपने पिताजी का नाम ही लिखना है। यहाँ पे लिखना है माता का नाम। अब देखो साला दर्पण में समस्या ये आ रही है कि बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो घबराना नहीं है, बहुत लोगों का नहीं हो रहा है, ट्राई करते रहा करो, हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आपका डीबी होगा उससे पहले पहले आराम से हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में कई बार जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है, फिर लॉगिन नहीं हो पाता। तो लॉगिन होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फोन पे मैसेज आ जाता है आपको डीबी के लिए कि इतनी तारीख को डीबी है, तो एक बार के लिए साइट बिजी चल रही है, बाद में कभी भी देख लेना, और लॉगिन करके देखने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लॉगिन करके देखो। तो यहाँ पे माता का नाम लिखना है। उसके बाद में आती है आपकी वर्ग या श्रेणी, मतलब कैटेगरी। आप सामान्य से हो तो इस पे टिक करना है, ऐसे ओबीसी से हो तो यहाँ पे टिक कर दोगे। इस प्रकार से आपको यहाँ तक क्या चुन लेनी है, आपकी कास्ट चुननी है, आपकी कैटेगरी चुननी है। उसके बाद में अगर आप कोई विशेष श्रेणी रखते हो, जैसे तलाकशुदा महिलाएं हैं, या कोई विधवा महिला है, या कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है, भूतपूर्व सैनिक है, या दिव्यांग है, वो इस पर क्या कर सकता है, टिक करना है, केवल राइट मार्क ऐसे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पुरुष और महिला भरना है। आवेदन शुल्क कौन सी भरनी है, जो रीट मेंस फॉर्म में जो आपने चालान कटवाया था ई-मित्र पे, वो वाली राशि यहाँ पे लिखनी है। जैसे किसी के 250 रुपए शुल्क कटा था जब रीट मेंस के लिए फॉर्म भरवाया था एग्जाम से पहले, तो 250 लिख देना है। किसी के 410 रुपए कटा था तो क्या लिख देना है, 410 रुपए लगा देना है। इस प्रकार से कौन सी, रीट एप्लीकेशन फॉर्म जब भराया था मेंस के लिए उस टाइम वाले, ना कि स्क्रूटनी फीस, ठीक है। यहाँ पे 12वीं क्लास में आपका माध्यम क्या रहा, हिंदी रहा, तो यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश रहा तो इंग्लिश, यहाँ पे भरना है इस बॉक्स में। यहाँ पे आपका स्नातक में लेवल क्या रहा वो भरना है, वो भी आपको हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे लिख देना। अब बारी आती है चेकलिस्ट में क्रमांक नंबर को लेकर के। तो देखो क्रमांक नंबर को लेकर मैंने अलग से वीडियो आपको दिया था अपने टेलीग्राम जो यूट्यूब चैनल, इस पे आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने प्रत्येक जिले के जो भी रूल है, जैसे चेकलिस्ट कैसे भरवा रहे हैं, पोस्टल ऑर्डर कहां पे ले रहे हैं, किस प्रकार से सभी में अलग अलग नियम है, वो मैंने सारे बताए थे, वो आपको जरूर देख लेना है। उस नियमों की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, आप अपने जिले के हिसाब से देख सकते हो कि आपके जिले में किस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन लेवल 1 वालों का हुआ था, तो उसी बेस पे आप भर सकते हो। या सबसे बेस्ट इसका सॉल्यूशन है कि ये सब डिटेल आप हम भर लेंगे, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये वाली डिटेल खाली छोड़ देनी है। करना क्या है, डॉक्यूमेंट सेट कर ले जाएंगे और इसको खाली छोड़ देंगे, जहां पे वहां पे जाएंगे तो जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या लिखना है, हाँ लिखना है, और यहाँ पे आगे क्या करना है, संलग्न संख्या लिखनी है। तो ये सबसे बेस्ट है। अब डॉक्यूमेंट बता देता हूं मैं कौन से चाहिए, बाकी आपके जिले में किस प्रकार से भर रहे हैं वो आप उस वीडियो में देख लें, क्योंकि सभी 33 जिले हैं और सभी के मैं बताने लग गया दोबारा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले वीडियो डाल दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में उन नियमों की मैं पीडीएफ भी मैंने डाल दी थी, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन प्रति जो रीट जो मेंस का जो फॉर्म आपने भरा था 1 नंबर पे, वो सेट करना है। देखो क्रमांक नंबर मत लगाओ, यहाँ पे कुछ भी मत भर के ले जाओ, खाली ले जाओ चेकलिस्ट, 2 चेकलिस्ट लो, उनमें सबसे पहली चेकलिस्ट लगा लो ऊपर, ये वाली चेकलिस्ट, ये ऊपर लगाने के बाद में 1 नंबर पे क्या लगा दो, रीट मेंस वाला जो फॉर्म था ना वो, 1 पे क्या आ जाएगी, चेकलिस्ट, ठीक है। चेकलिस्ट में नीचे फिर क्या आएगा, रीट मेंस वाला फॉर्म, ये आ जाएगा 1 नंबर पे, ठीक है, ऊपर आ जाएगी चेकलिस्ट। फिर आपको बनना है स्क्रूटनी फॉर्म, जो आपने एसएसओ आईडी पे अप्लाई किया था वो लगाना है यहाँ पे 2 नंबर में, अटैच कर लेना है एक बार। देखो 2 साइड तैयार करने हैं इस प्रकार से, चेकलिस्ट, फिर रीट ऑनलाइन आवेदन, फिर स्क्रूटनी फॉर्म। क्रमांक नंबर खाली छोड़ के ले जाओ, बेस्ट ये है। बाकी आप देखना चाहो आपके जिले में किस प्रकार से रहा तो मैंने वीडियो भी डाला यूट्यूब पे, देख लेना, और मैंने टेलीग्राम में उस नियमों की पीडीएफ भी दी कि आपके जिले में किस प्रकार से चेकलिस्ट भरवा रहे हैं, तो वो भी मैंने बताया। जैसे कुछ जिलों में ऐसे भरा रहे हैं कि रीट का जो आवेदन फॉर्म है उसमें 2 पेज है, तो उसमें दोनों में क्या लिखना है, 1-1। कुछ में ऐसे भी भरा रहे हैं कि 2 पेज है तो 1 और 2 ऐसे भी भरा रहे हैं। कुछ जिलों में ऐसे भरा रहे हैं कि जैसे 1 नंबर पेज में 1 ए आ गया और दूसरे पे क्या आ गया, 1 बी आ गया, इस प्रकार से भी भरा रहे हैं कुछ जिलों में। तो अलग अलग नियम है सभी जिलों के, तो उसको लेकर मैं कह रहा हूं खाली ले जाएं, डॉक्यूमेंट सेट करके ले जाओ, संख्या देनी और हाँ ना लिखना, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट। तो चेकलिस्ट आ जाएगी ऊपर, रीट का आवेदन फॉर्म जो ऑनलाइन के टाइम भरा था आपने मेंस के लिए वो, स्क्रूटनी फॉर्म 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आएगी आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी। क्या आएगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और उस पे क्या होने चाहिए, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। और ओरिजिनल आधार कार्ड आपको केवल साथ ले जाना है, इस सेट में कौन से में भी नहीं लगानी। विस्तृत आवेदन के अंदर जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, विस्तृत आवेदन के अंदर जो आपका अटेस्टेशन जो फॉर्म है
उसकी एक ही ओरिजिनल चाहिए, बाकी क्या चाहिए, कॉपी चाहिए। तो एक कौन सा, जो आपके रीट अवे जो स्क्रूटनी फॉर्म में आपने लगाया था वही, और उसकी एक क्या निकलवानी है, कॉपी निकलवानी है। ठीक है, तो ये हो गया। आधार कार्ड के बाद में आपको चाहिए 10वीं की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट दोनों साइड से फोटोकॉपी करवा लोगे तो सब जिलों में वैलिड है। बाकी कुछ जिलों में नियम है कि फ्रंट वाले पेज की मांग रहे हैं, डिग्री आपकी नहीं मांग रहे। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, दोनों साइड से निकलवा लेना एक ही पेज पे। जैसे ये एक पेज है, ठीक है, इस पर फ्रंट साइड तो क्या आ जाएगा, मार्कशीट की जो फ्रंट साइड है वो, और इसके पीछे वाली साइड कौन सी आ जाएगी, मार्कशीट के पीछे वाली साइड। ठीक है, ज्यादातर जिलों में दोनों साइड से फोटोकॉपी मांग रहे हैं, मतलब डिग्री होती है पीछे वाली साइड। और जिनके पास डिग्री नहीं है या डिग्री अब मिलनी संभव ही नहीं है, उनको क्या करना है, उनको केवल एक वहां पे वो पूछेंगे तब वो शपथ पत्र लिखवा लेंगे, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत पहले जिन्होंने किया वहां पे डिग्री भी नहीं होती थी और अब वहां पे मिल भी नहीं सकती, तो वो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों को वो ले जानी है मार्कशीट और उनको बता देना है, वो अपने आप लिखा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भार नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको 12वीं की मार्कशीट लगानी है, वैसे ही दोनों तरफ से फोटोकॉपी, जिसमें डिग्री आ जाएगी, और जिनके डिग्री अलग से है तो वो पिछले वाली साइड डिग्री लगा देंगे। तो 5 नंबर पे ये अटैच कर देना है, नंबर नहीं लगाना, एक बार खाली छोड़ ले जाना। फिर आ जाएगा आपका जो स्नातक है, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, क्या सब्जेक्ट रहा है आपका। जैसे किसी ने आर्ट में जो भी आपने बीए किया है तो बीए की 3 साल की मार्कशीट, जो विज्ञान वाले हैं 3 साल की बीएससी की मार्कशीट, जिन्होंने बीकॉम करा किया 3 साल की बीकॉम की जो मार्कशीट है, और जिन्होंने सेमेस्टर प्रणाली से किया है तो जितने भी आपकी मार्कशीट है वो सब चाहिएगी, साथ ही साथ डिग्री भी चाहिएगी। अब जिनके पास डिग्री नहीं है या लेके आना पॉसिबल नहीं है तो वहां पे आप सादे कागज पे शपथ पत्र वो आपसे लिखवा लेंगे। जिनके पास प्रोविजनल डिग्री है किसी भी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड होगी, नो टेंशन। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा आपका जो ग्रेजुएशन के अंदर टोटल कितने नंबर का पेपर थे। जैसे 3 साल में गंगा सिंह का 1800 होता है, उसी प्रकार जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रही है 3 साल का टोटल कितने नंबर का पेपर हो जाएंगे। उसके बाद में टोटल आपने कितने बनाए और परसेंट कितने रहे वो लिखना है, और यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं लिखना। यहां पे अगर आपका स्नातक के अंदर ऐच्छिक विषय आपने अगर किया है, स्नातक किसी ऐच्छिक विषय से, जैसे स्नातक आपने कर ली उसके बाद में अलग से विषय लिया है, तो जो भी आपने विषय लिए इन 3 तक जो विषय उनकी लिस्ट ये है, वहां पे आप परसेंट भर सकते हो और साथ में अटैच भी यहाँ पे मार्कशीट कर सकते हो। 8 नंबर हो गया, क्रम वाइज सेट कर लेना, 2 सेट में, ऊपर चेकलिस्ट और 8 ये डॉक्यूमेंट आगे। ठीक है, इनमें क्रमांक नंबर खाली छोड़ना है, बस वो वहां पे जाके भरना। यहाँ पे आ जाएगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी दोनों साल की मार्कशीट है, और आपके ने सेमेस्टर से किया तो वो, साथ ही साथ डिग्री भी जरूरी है। ठीक है, यहां पे आ जाएगा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज वगैरह जो भी आपने बनाए। 11 नंबर पे आएगा रीट पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है, क्योंकि आप सबको पता है कि लेवल 2 के लिए 2021 वाला तो वैलिड है नहीं, तो 2022 में किया है सबने पात्रता परीक्षा पास, तो 2022 की पात्रता परीक्षा का जो आपका सर्टिफिकेट है रीट वाला, उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है, प्रमाणित प्रति आपको वो चाहिएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने पात्रता परीक्षा दोनों लेवल से की है तो आपको कितने नंबर पे अटैच करना है, 12 नंबर पे अटैच करना है। उसके बाद में पात्रता परीक्षा में आपका कितने नंबर बने और परसेंट कितने बने वो यहां पे लगाना है। उसके बाद आपका पात्रता परीक्षा में लेवल द्वितीय में प्रथम भाषा कौन सी थी और द्वितीय भाषा कौन सी थी, और 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान गणित, क्योंकि इसमें 2 ही तो होते हैं, या तो आर्ट और या साइंस, बस 2 ही होते हैं। आर्ट के अंदर आपकी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज इसमें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है आपका, अगर आपने बीएड की है तो आपकी यहां पे क्या लगाना है, बीएड वाला जो मार्कशीट है वो यहां पे लगानी है। ठीक है, बीएड की मार्कशीट और डिग्री दोनों। और अगर आपने किया है बीएसटीसी, क्योंकि आप सबको पता होगा ये चीज, जिन्होंने भी बीएसटीसी कर रखी है, और बीएसटीसी भी नियम के तहत है। जैसे मेरे को जहां तक पता है उनकी पोस्ट जो ग्रेजुएशन है वो 50% के साथ हो शायद, या 55% के साथ, ऐसा कुछ नियम है, और या फिर उनका पोस्ट ग्रेजुएशन 50 या 55% के साथ हो, और 12th भी 50% से ऊपर हो ओबीसी के लिए, तो उनको क्या कर दिया जाता है, बीएड के बराबर मान्य किया जाता है, और वो बीएड वाले जो भी आपका लेवल द्वितीय है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डीएलडी वाली मार्कशीट लगाएं, और जिन्होंने बीएड कर रखा है वो बीएड वाली मार्कशीट लगा दें विद डिग्री।
बीएड में आपने प्रवेश किस दिन लिया था, जो आपको कॉलेज वाली जो रिसिप्ट जो आपकी कटी थी उस पर मिल जाएगा एडमिशन डेट पे। जिनके पास एडमिशन डेट या स्लिप नहीं है वो अपने कॉलेज में जाकर के लिखवा के ले आए, और जिनके पास लिखवाना पॉसिबल नहीं है किसी भी राजपत्रित अधिकारी से आप लिखवा सकते हो, या वहां पे वो अपने आप आपसे शपथ पत्र लिखवा लेंगे। किसी ने स्पेशल बीएड किया है तो आरसीआई द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना है, बाकी सभी के लिए ये नहीं है, सामान्य बीएड के लिए नहीं है, केवल स्पेशल वालों के लिए। अब देखो 15 से ऊपर तक मतलब 16 से ऊपर तक सबके लिए क्या थे, ये कॉमन थे। ये 16 डॉक्यूमेंट सबको चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं है, सबको चाहिए। सबको मतलब एक इसमें बीच में छोड़ सकते हो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करकी वो छोड़ सकते हो 9 नंबर और 10 नंबर, क्योंकि ग्रेजुएशन तो सबका हुआ है जिसने भी बीएड की है। तो ये 9 नंबर 10 नंबर को छोड़ के 16 नंबर तक आपके सभी डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, अटैच करने हैं। ठीक है, 9 नंबर 10 नंबर पोस्ट ग्रेजुएशन जिनकी है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जिनकी नहीं है तो बाकी के आपके डॉक्यूमेंट लगाने हैं। 17 नंबर केवल स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए, स्पेशल बीएड वालों के लिए। 18 नंबर सबके लिए आपको मूल निवास की फोटोकॉपी चाहिएगी। ठीक है, अब बहुत सारे जिलों में पुराना ही मूल निवास मान्य कर रहे हैं और बहुत सारे जिलों में नया पुराना दोनों मान्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो देखनी पड़ेगी पीडीएफ, या आपको यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि आपके जिले में कौन सा मूल निवास ले रहे हैं, तो वहां से आप देख सकते हो, फोटोकॉपी करवा के और सिग्नेचर करके यहाँ पे अटैच करना। उसके बाद में आता है अनुसूचित क्षेत्र में सद्भाव निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, केवल टीएसपी एरिया के लिए। जो भी टीएसपी एरिया से स्टूडेंट आते हैं उनको चाहिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। अब देखो इसमें तो नवीनतम लिखा है, नवीनतम का मतलब क्या है, कल का भी हो सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को परेशानी थी, क्योंकि नियमों में संशोधन हुआ, पहले 2016 में फिर 2019 में हुआ, इसको लेकर काफी जो चीजें हैं वो आपकी चेंज हो गई। जैसे 2019 में हुआ वो लागू होते होते 2019 लास्ट चला गया, फिर 2021 में आपको पता है कोरोना काल था तो उस बेस में बन नहीं पाया होगा। अब जो एग्जाम दे रहे थे उनको पता नहीं था, जैसे बीएसटीसी वालों की ज्यादा समस्या हुई क्योंकि वो तो 12वीं करते ही बीएसटीसी करके और डॉक्यूमेंट पूरे बने नहीं थे, तो इस वजह से नया बनवाना पड़ा। तो जहां तक मैंने सुना है बोर्ड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके पास टीएसपी एरिया का कोई भी मूल निवास पुराना होना चाहिए कि भाई मैं इस क्षेत्र से निवास करता हूं, इस तरह का प्रमाण पत्र मूल निवास, और आपने विशेष मूल निवास नया बनवा लिया है तो आपका दोनों देख के वो आपको वैलिड कर देंगे। ठीक है, तो ये टीएसपी एरिया वालों के लिए, नॉन टीएसपी के लिए नहीं है। 20 नंबर पे आता है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम और असेस सर्टिफिकेट, अलग से कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यकता नहीं है, केवल आपका ये प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अब आ जाएगा जाति प्रमाण पत्र, जो भी एससी एसटी ओबीसी से जो आते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको चाहिएगी। ठीक है, और उस पर आपके क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। अब जिनके पास भी जाति प्रमाण पत्र नया जिन्होंने बनवाया है, ठीक है, जिन्होंने भी नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया है ओबीसी के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए आपका इनकम और असेस सर्टिफिकेट, और एमबीसी के लिए अगर आपने नया बनवाया है तो आपको एक स्टाम्प लिखवा के लेके जाना पड़ेगा 50 रुपए का। कुछ जिलों में तो बिना स्टाम्प भी ले रहे हैं, लेकिन लगभग जिलों में ये मान के चलिए कि 31-32 जिलों में ही आपका स्टाम्प चाहिएगा 50 रुपए वाला, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नया बनवाया है। नया का मतलब 19/1/2023 के बाद अगर आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया। कौन सा, ये वाला मैं दिखा देता हूं। ये वाला आपको जो सर्टिफिकेट है वो यहां पे लेके जाना है। इसको किस पर लिखवाओगे, स्टाम्प के ऊपर लिखवाओगे। अब इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लिखा है, ऐसा क्या, ऐसा एमबीसी वालों के लिए वो उसमें आपको क्या लिखवाना है, एमबीसी लिखवाना है। स्टाम्प वाला अपने आप टाइप कर देगा, 50 रुपए का स्टाम्प चाहिएगा, नोटरी वगैरह सब कुछ वो करके देगा। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया, 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, बाकी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना हो चलेगा। अब आती है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के लिए जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है और 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो उनको चाहिएगा 3 साल की वैधता वाला शपथ पत्र, और इसको आपको स्टाम्प पर लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ जिलों में आपका स्टाम्प पे भी मांग रहे हैं, पर मेरे ख्याल से ज्यादातर 31-32 जिलों में ये आपका सादे कागज पे ले रहे हैं। सादे कागज पे ये आपको टाइप ही नहीं करवाओ तो फोटोकॉपी करवा लेना, और इसमें आप नाम वगैरह आपका लिख के पेन से और इसको ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही आपका ये तो जो भी है ना, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी तीनों के लिए क्या है, सेम है। ठीक है, अब बारी आती है, देखो जाति प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, यहां पे लग जाएगा आपका, अगर आपका शपथ पत्र वगैरह आपको जो भी लगाना है तो ठीक है।
अब आता है कि आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तथा पुरुष इस आशय की स्व घोषणा कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है, मूल निवास के संबंध में आपको स्व घोषणा पत्र चाहिए। अब स्व घोषणा पत्र को अलग अलग नियम है, बहुत सारे जिलों में एक पेज पे मान्य कर रहे हैं जो चेकलिस्ट के साथ में है, जैसे मैं दिखा देता हूं, ये वाला मान्य कर रहे हैं, एक पेज चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और बहुत सारे जिलों में अलग अलग भी ले रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन्होंने मांगा है क्या, मूल निवास के संबंध में, तो यहां पे आपको मूल निवास के संबंध में मैंने क्या दिया है, स्व घोषणा पत्र अलग से सभी विषयों के लिए, सभी कैटेगरी के लिए, अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए, बीएड सामान्य के लिए और बीएड स्पेशल के लिए, सभी के लिए। और इसको क्या करना है, पेन से भरना है। यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पिता का नाम या हस्बैंड का नाम आ जाएगा, निवास स्थान आ जाएगा आपका, उसके बाद में यहाँ पे आपका विषय कौन सा रहा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अनुसूचित क्षेत्र से हो तो इस पे टिक कर देना, और गैर अनुसूचित क्षेत्र से हो तो इस पे टिक कर देना। यहाँ पे आपका रिजल्ट डेट लिखनी है, कौन सी रही, ठीक है, और यहाँ पे आपका मूल पता लिखना है, और यहाँ पे वर्तमान में पते पर निवास करते हैं कितने समय से, ठीक है, और यहाँ पे स्थान लिखना है, आपके जिले का नाम और दिनांक आप लिख सकते हो, आपका जिस दिन दस्तावेज सत्यापन हो वो भी लिख सकते हो, और एक दिन पहले की भी लिख सकते हो, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पेन से लिखना है। ये मैंने अलग अलग पेज पे भी ग्रुप में डाल दिए हैं, सभी पीडीएफ वहां से ले सकते हो। तो ये मूल निवास के संबंध में सभी के लिए जरूरी है जो राजस्थान से निवास करते हैं। अब बारी आती है 23 नंबर, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तथा पुरुष इस आशय की स्व घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी, ये तो आ गया 23। तो 24 नंबर आता है, विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति और पति से लिंक दस्तावेज आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी। अब ऐसी महिलाएं जिनका तलाक हो गया, ये विधवा जो महिलाएं जिनके पति की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उनको क्या करना है, एक तो आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट, और अगर उस डेथ सर्टिफिकेट के अंदर आपका पत्नी के रूप में नाम दर्ज है तब तो वो एक ही चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट। और अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आपके परिवार का कोई भी जो डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड में, अगर आपके आधार कार्ड में आपके पति का नाम है, ठीक है, तो भी चलेगा, वो चाहिए एक साथ में फोटोकॉपी, या आपके राशन कार्ड में आपका पति का नाम आपके साथ में, कोई भी जन आधार में वगैरह में कहीं पे भी, तो वो एक साक्ष्य चाहिएगा, ठीक है। और पुनर्विवाह नहीं करने संबंधित एक स्व घोषणा पत्र, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो विधवा जो महिलाएं हैं उनके लिए, ठीक है, क्योंकि सभी के लिए देखो मैंने अलग अलग बना दिए थे, पहले भी दे दिए थे, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर की वीडियो बना के बताओ, तो मैं वो भी बता देता हूं। देखो एक मिनट, हाँ ये रहा, ये जो ऐसी महिलाएं जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आप अपने पति का नाम लिख सकते हो, निवास स्थान, यहाँ पे आपका विषय आ जाएगा, रिजल्ट डेट आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी श्रेणी कौन सी है, इनमें से विधवा के अंतर्गत, विधवा तो हैं आप, उसके बाद में जनरल से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से, एमबीसी, एससी, एसटी, जहां से भी हो, उसके बाद में यहाँ पे जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ उस दिन की यहाँ पे क्या लिखना है, डेट की मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके जिले का नाम और दिनांक उसी दिन की, ठीक है, तो ये लगाना है, ये केवल विधवा महिलाओं के लिए। उसके बाद में ऐसे ही तलाकशुदा महिलाओं के लिए आपकी डिग्री होनी चाहिए 19/1/2023 से पहले की, बाद की है तो देखो आपका चलेगा नहीं, अगर आपके पास कोई कोर्ट का आदेश है तो आपकी चल सकती है, बाकी नहीं चलेगी, ठीक है, वो आपको डिग्री चाहिएगी, डिग्री के साथ पुनर्विवाह नहीं करने से संबंधित स्व घोषणा पत्र जो यहाँ पे है, ये रहा, ये वाला आपको यहाँ पे चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद में संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र आपको लेना है, जो विवाहित महिला और पुरुष जो है उनको यहाँ पे आपके संतान से संबंधित डिटेल आपको देनी होगी, ठीक है, और ये भी मैं दिखा देता हूं, जो संतान संबंधी जो स्व घोषणा पत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सारी चीजें आपको पता, पेन से भरना है, ये भी मैंने बता दिया था पहले ही कि ये सब कैसे भरना है, ये रहा, ये आपको पेन से भरना है, जो भी आपकी पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है। अब जो विवाहित नहीं है, तो उनके बच्चे तो नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, सीधी सी बात है, तो उनको ये सब घोषणा पत्र मेरे ख्याल से नहीं ले रहे हैं, कहीं पे भी नहीं ले रहे हैं, और अगर आपसे लें तो एक खाली ले जाना साथ में, वो मांगे तो वहां पे तुरंत भर के दे देना कि भाई भविष्य में जब भी हमारी शादी होगी तो 2 से ज्यादा बच्चे हम नहीं करेंगे, क्योंकि वही घोषणा लिखवाई जाती है उसमें, तो वो अपने आप आपसे ले लेंगे। उसके बाद आता है, तो ये दोनों 24 नंबर और 25 नंबर सभी के लिए नहीं थे, केवल विशेष कैटेगरी के लिए, और 26 नंबर भी सभी के लिए मान सकते हो या जो विवाहित है उनके लिए मान सकते हो। 27 नंबर आता है, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्व घोषणा पत्र, तो जो विवाहित है उनसे
ये मांग पूछा गया है कि भी आपने ना तो दहेज की मांग की है और आपने ना दहेज लिया है, इस प्रकार से पुरुषों को ये देना है। बाकी सभी ले जा सकते हो, खाली जरूरी नहीं है। दिखा देता हूं मैं 27 नंबर पे दहेज नहीं लेने से संबंधित, ये रहा। पेन से भरना है आपको, इसका प्रिंट है वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में अलग अलग से, तो इसको भर के और आप यहाँ पे लगा देना। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उनके लिए, सबके लिए नहीं है भैया, यहाँ पे 28 से लेकर 31 तक केवल विशेष कैटेगरी के लिए। उसके बाद में आपराधिक प्रकरण न होने के संबंध में 100 घोषणा पत्र सबके लिए है, जिसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड कोई भी नहीं है और है भी तो सबके लिए है। तो ये भी मैं दोनों दिखा देता हूं। जिन पे अपराध नहीं है तो उनके लिए अलग है थोड़ा, और जिनमें कोई अपराध नहीं है तो उनके लिए अलग है, तो दिखा देता हूं। ये तो है आपराधिक प्रकरण न होने से संबंधित, अगर किसी पर कोई भी प्रकार का मुकदमा नहीं हुआ है तो उसको तो ये लगाना है पेन से भर के, और जिन पे आपराधिक प्रकरण है उनको ये वाला लगाना है पेन से भर के। आपको आपके न्यायालय की जो भी आदेश है वो भी यहां पे साथ में लगाना होगा, ठीक है। तो 32 नंबर सभी के लिए है। उसके बाद में जो राजकीय सेवा में है उनको यहाँ पे चाहिए आपकी एनओसी, ये सबके लिए नहीं, केवल जो सरकारी अधिकारी जो पहले से सरकारी सेवा में काम करे उनके लिए, आपके लिए नहीं है। 34 नंबर आता है 2.5 लाख रुपए से कम आय जिन्होंने भरी है उनसे आय प्रमाण पत्र, और उस पर क्या होनी चाहिए आपके सिग्नेचर। तो ये उनके लिए है जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से कम आय भरी है। पर इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बहुत सारे जिलों में आपसे ले रहे हैं पोस्टल ऑर्डर, जैसे चूरू में ले रहे हैं, हनुमानगढ़ में भी ले रहे हैं, शायद जोधपुर में भी ले रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जिलों में पोस्टल ऑर्डर ले रहे हैं जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम आय है और जिनके पास आय प्रमाण पत्र 19/1/2023 के बाद का है, केवल 19 से क्या ले रहे हैं पोस्टल ऑर्डर, इससे पहले का उनसे कोई भी पोस्टल ऑर्डर नहीं लिया जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये तो है आपका आय प्रमाण पत्र 4 पेज वाला। अब इसमें जो डेट आप डलवाओ कि मैं इस दिन का बनवा रहा हूं, तो वो 19/1/2023 की पहले की डलवा लेना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 19/1/2023 से पहले की डलवा लेना, कोई भी ऑफलाइन बन रहा है यार, 4 पेज है, इसको आपको भरना है केवल, और इसमें डेट डलवा लेना। यहाँ पे दिनांक और स्थान 19/1/2023 से पहले की लिखवा लेना, जैसे 10/1/2023 लिखवा लेना, 12/1/2000। हाथ की बात है तो अधिकारी जिससे साइन करवाने जाओगे वो तो आपकी जानकारी होते हैं, वही करके देते हैं साइन, जैसे हेडमास्टर वगैरह होते हैं, वहां से करवा लेना, क्या दिक्कत है। पहले का बनवा ले जाओ, लेके मांगेंगे ही नहीं पोस्टल ऑर्डर। और अगर आपको पोस्टल ऑर्डर देना है, आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाना, तो पोस्टल ऑर्डर ले जाना 100 रुपए का, या 50-50 के 2 ले जाना। तो इस प्रकार से आय प्रमाण पत्र की कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप पुरानी डेट का बनवा सकते हो, ठीक है। केवल उन्हीं के लिए है जिनकी 2.5 लाख रुपए से कम आय है, बाकी सभी के लिए नहीं है। शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में सभी के लिए 35 नंबर, और यह घोषणा पत्र में दिखा देता हूं आपका किस प्रकार रहेगा। दहेज नहीं लेने से संबंधित मूल निवास हो गया, उसके बाद में शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं, हाँ ये रहा, ये आप सबके लिए जो भी है, कोई भी कैटेगरी से हो, आप सबके लिए है, पेन से भरना है, और यहाँ पे स्थान आ जाएगा आपके जिले का नाम और दिनांक आ जाएगी, उस दिन की भर लेना या 1-2 दिन पहले की, जो भी, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपकी कॉलेज में जो आपने बीएड जो किया है या आपने बीए जो लास्ट में किया है, क्योंकि लेवल द्वितीय से हो तो आप सबको पता है कि बीए तो पहले होगी, तो आपका या तो आपके पास बीएड का हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला चरित्र प्रमाण पत्र आपका चलेगा। एक तो वो होना चाहिए, और दूसरा 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कौन सा है वो भी मैं दिखा देता हूं, ये वाला सब जिलों में मान्य है, 1 पेज लिखवा ले जाना, और यहाँ पे दोनों कर्मचारियों की क्या करवा लेना, मोहर लगवा लेना और साइन करवा लेना, फोटो लगा लेना, वैलिड है, 2 अलग अलग ले जाने की आवश्यकता नहीं है। निकलवा के एक ओरिजिनल या दोनों ओरिजिनल बनवा लेना, जब करवाने जाओ तो एक की फोटोकॉपी एक ओरिजिनल लग जाएगा। बहुत सारे जिलों में ये है कि दोनों ओरिजिनल मांग रहे हैं दोनों साइट में, तो 2 बनवा लेना है। और नियम मैंने बता दिए वहां पे जो पीडीएफ है उसमें, और वीडियो में भी आप देख लेना। दिनांक जो भी डलवाना चाहो आप डलवा सकते हो आजकल में, ठीक है। तो चरित्र प्रमाण पत्र ये चाहिए। अब हो गए डॉक्यूमेंट पूरे। यहाँ पे आपका दिनांक, दस्तावेज सत्यापन की स्थान आ जाएगा, जिले का नाम, दिनांक आ जाएगी आपके जिले का जो जहाँ पे दस्तावेज सत्यापन है, और यहाँ पे आपका सही फोन नंबर जो आपका फोन मिल सके, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका पता, और यहाँ पे आपको अभ्यर्थी के द्वारा सब सत्यापन से संबंधित यहाँ पे हस्ताक्षर करने, और यहाँ पे पेन से आपको नाम वगैरह लिखने, और 100 घोषणा पत्र ये भी आप भर सकते हो। बहुत सारे जिलों में जो 100 घोषणा पत्र 1 पेज वाला मान्य करें, इसमें सभी आ जाते हैं, तो ये भी आप भर सकते हो, ठीक है। तो बाकी ये नीचे वाला पेज आपको नहीं भरना है, आपकी जो जांच दल टीम है वो भरेगी। इस प्रकार से आपका जो दस्तावेज सत्यापन को लेकर जो सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है।
चेकलिस्ट में क्रमांक नंबर खाली ले जाओ, बाकी सारी चीज डॉक्यूमेंट सेट करके ले जाना है। जो भी आपके 20 डॉक्यूमेंट है उनको क्रम में सेट कर लो, ठीक है। चेकलिस्ट, फिर आपकी रीट आवेदन पत्र, स्क्रूटनी फॉर्म, आधार कार्ड, 10वीं मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, स्नातक की, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके बाद में आपका जो रीट पात्रता प्रमाण पत्र है, उसके बाद में आपका आ जाएगा बीएड की डिग्री आ जाएगी, उसके बाद में आरसीआई का जो प्रवेश तिथि वाली स्लिप आ जाएगी, उसके बाद में स्पेशल बीएड किया है तो आपने वो आरसीआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र, फिर मूल निवास आ जाएगा, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज वो क्रम में लगा के ले जाना। अब जो क्रम वो डलवाए वहां पे जाके पूछ लेना सर कि कैसे डालना है, वो लिखा और तुरंत दे देना, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेट तैयार कर ले जाना। सभी दस्तावेज आपको साथ लेके जाने। दूसरी बात, नियम आपको देखना है तो YouTube पे आपको परसों या लगभग 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें सारे सभी जिलों के मैंने अलग अलग नियम बताए थे। या आप टेलीग्राम यूज करते हो तो चैनल में देख लेना, ग्रुप में, वहां पे भी मैंने पीडीएफ डाल दी सभी जिलों की, ये नियम है। ये सारी चीज मैंने बता दिया। अब बात आती है जिनकी गलतियां हुई है किसी फॉर्म में। अब जिनसे भी किसी भी प्रकार की नाम में कुछ भी त्रुटि आपकी हुई है तो 50 रुपए का आपको क्या लिखवाना है, स्टाम्प लिखवाना है। और इसको कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है, आपका जो जहां पे आप नोटेरी वाला जो बैठता है वो अपने आप आपको बनवा देगा, उनके रोज का काम है कि मेरे ये ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट में गलती है, तो वो आप उससे लिखवा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रूटनी फॉर्म में आपसे किसी भी प्रकार की गलती नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं कहेंगे आपको, केवल वहां पे शपथ पत्र मांगेंगे, वो भी व्हाइट पेज पे अपने आप लिखाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना। ये मैंने प्रॉपर कर्मचारी चयन बोर्ड में जो कोई स्टूडेंट गया था उसने मेरे को बताया था कि मेरे को ऐसा ही बोला था, उसके 12वीं के जो रोल नंबर वगैरह गलत हो गए थे, तो उसको यही बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट है ना सही, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे अपने आप शपथ पत्र लिखवा लेंगे, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रीट फॉर्म में गलती हुई है तो भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप शपथ पत्र लिखवा लेंगे। बाकी आप अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे आपके मन में ऐसे वो बात नहीं रहे, तो उसके लिए 50 रुपए का स्टाम्प बनवा के और चिपका दो और लगा के सारी चीजें ले जाओ। आराम से सारी चीजें हैं वो अच्छे तरीके से करवाओ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी के पास शेयर कर देना, जिससे सबको ये चीजें समझ में आ जाए। कहीं पे कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा स्टाफ मिलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, आराम से आपकी हेल्प करेंगे। तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। इस उम्मीद से मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं कि सभी के पास शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। कुछ भी समझ में नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।